द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हर चीज का एक चढ़ाव होता है, फिर उसका उतार होता है। अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी हो रहा है। जैसे 2014 बीजेपी के लिए दुष्प्रचार के बाद या जो कुछ भी लोगों को भ्रमित करने के बाद उनका जो साल था वो बहुत अच्छा था, और उसके बाद अच्छे वक्त की शुरुआत भी हुई। जनता के अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन आ गए थे। अब वही पूरा उल्टा हो गया है। एक दशक पूरा होने जा रहा है। बीजेपी की राज्यों में सरकारें एक के बाद एक जो सरकार है उनके विकेट गिर रहे हैं। सरकार से बीजेपी बाहर हो रही है। और अब जैसा कि हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, अभी तक ओपिनियन पोल्स आ रहे थे हिंदी पट्टी के राज्यों के, लेकिन अब कुछ ऐसी खबर आई है हरियाणा से। हरियाणा में जो कुछ हरियाणा के बारे में बाहर सुनने में आया है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सामने है वो आंकड़े चिंताजनक हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो चुनाव 2025 में होने वाले हैं। और अगर अभी से माहौल इतना बीजेपी के खिलाफ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा भी बीजेपी के पक्ष में वैसा नहीं जा रहा जैसा बीजेपी ने सोचा होगा या गोदी मीडिया ने मेहनत करी होगी। स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल आया है। ये अगर आप एक साल पहले की बात करें तो स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल बहुत मायने नहीं रखता होगा, लेकिन आज की तारीख में इनके जो प्रेडिक्शन सही हुए हैं, चाहे वो दिल्ली एमसीडी को लेकर हो या फिर वो प्रेडिक्शंस जो हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर हो, या वो प्रेडिक्शंस ओपिनियन पोल के और एग्जिट पोल के स्मॉल बॉक्स इंडिया के कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हो, जब से वो सटीक बैठे हैं पिछले एक साल के अंदर, तब से स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल बीजेपी की अब चिंता बढ़ा रहा है, जो कुछ वो हरियाणा के लिए कह रहा है। स्मॉल बॉक्स इंडिया ने एक ओपिनियन पोल जारी किया है, वोट शेयर ऑफ हरियाणा ओपिनियन पोल्स। और उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल्स है वो 90 सीटों को लेकर प्रेडिक्शन ये है जो इन्होंने सर्वे किया है। तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले पिछली बार भी बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी पर जेजेपी की वजह से सरकार में आ गई थी, लेकिन इस बार जेजेपी को भी 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। और उसकी वजह से जब उसकी सीटें आधी होती हैं तो बीजेपी अब सत्ता के अंदर आने के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 90 सीट की विधानसभा में 45 का बहुमत होता, 46 का बहुमत होता है, और कांग्रेस पार्टी को 51 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं स्मॉल बॉक्स इंडिया के ओपिनियन पोल में। मतलब साफ है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ सिर्फ हिमाचल, कर्नाटका और जैसी खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी होने जा रहा है। दक्षिण भारत से साफ हुए, उत्तर भारत से भी अब साफ होते हुए ऐसे दिख रहा है कि पंजाब में है नहीं, दिल्ली में है नहीं, उसके ऊपर जाइए आप तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है नहीं। अब ले दे कि एक जगह सरकार बचती थी, वो था हरियाणा। अब हरियाणा का भी जो पोल है, जो मूड है जनता का, वो बीजेपी के बहुत पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम वोट शेयर को लेकर। तो वोट शेयर का जो ओपिनियन पोल है स्मॉल बॉक्स इंडिया का, वो कांग्रेस का लगभग 40% है, 39%। बीजेपी को वो दे रहे हैं 33%, और साथ में जेजेपी 11% और आईएनएलडी 10%। अब ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना, हरियाणा में भले ही वो जेजेपी की बैसाखियों पे हो या कैसे भी हो, चुनाव तो वो हार गए थे पर गठबंधन पोस्ट पोल अलायंस की वजह से वो सत्ता में वापस आए, तो खट्टर सरकार खतरे में दिख रही है। और इसका एक प्रमाण ये भी है, मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के दिखाया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हरियाणा में जो अमित शाह जी का दौरा था, जो प्लान दौरा था, जो फिक्स था, उस दौरे को एकदम कैंसिल करना पड़ा और मोबाइल पर संबोधन देना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं खाली कुर्सियां चिंता जता रही थी। वहाँ जो सरपंच संघ है, ऐसा कुछ था जिसके मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अमित शाह जी आएंगे तो हम चक्का जाम करेंगे या धरना देंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के लिए कितनी चिंता बढ़ती है इसका अंदाज़ा आपको लग सकता है। अच्छा, इसका एक और वजह हो सकती है जो बहुत सटीक बैठता है इनको ओपिनियन पोल से, वो ये है किसान आंदोलन। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वाटर कैनन्स, लाठी चार्ज, तमाम तरह से जो प्रताड़ना किसानों को जाने देने से रोकने के लिए की गई थी, वो खट्टर सरकार और बीजेपी की सरकार के लिए और जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के लिए भी बहुत भारी पड़ता हुआ दिखेगा। इसका पहले ही लोगों ने कह दिया था। अब बहुत से लोग आप में तो सोच रहे होंगे स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल, चलिए चलते हैं स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल जो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव से पहले आया था, वो था वोट शेयर को लेके कांग्रेस को 41% मिलेंगे और इनका कहना था कि बीजेपी को 36% वोट मिलेंगे। अब आइए अगले उसके ऊपर, जहां तस्वीरें हैं सिद्धरामैया जी की, मुंबई जी की, वोट प्रतिशत के ऊपर आई है जहां पे लिखा है परसेंटेज, सेकंड लास्ट लाइन।
कांग्रेस पार्टी को 42% से 43% के बीच मिला और बीजेपी को सटीक 36% जैसा स्मॉल बॉक्स इंडिया ने प्रिडिक्ट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इसलिए बीजेपी की चिंता हरियाणा के अंदर बढ़ेगी जब से ये सर्वे के परिणाम आए। स्मॉल बॉक्स इंडिया ने मध्य प्रदेश को लेकर भी ओपिनियन पोल जारी किया है और लगभग 135 सीट वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दे रहे हैं। ऐसा ही बहुत सारे इसी वोटर के परिणाम भी इसी तरफ इशारा करते हैं। एबीपी न्यूज़ के संपादक का एक ट्वीट भी इसी तरफ इशारा करता है और जो यहाँ के लोकल सर्वेज हैं मध्य प्रदेश के वो भी इस तरफ इशारा करते हैं। तो इसलिए हरियाणा में बीजेपी की चिंता बढ़नी बहुत वाजिब है। अब इनका स्मॉल बॉक्स इंडिया का जो प्रेडिक्शन था, रिपोर्ट कार्ड, गुजरात बीजेपी को दिया था इन्होंने, सही गया। एमसीडी आम आदमी पार्टी के लिए कहा था, सही गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का कहा था, सही गया। कर्नाटक कांग्रेस से कहा था, ये भी सही गया। तो आप सोच सकते हैं इन्होंने जिस तरह से जो सीट्स बताई थी हिमाचल प्रदेश में अपने ओपिनियन पोल में, वो कांग्रेस को इन्होंने 39 सीटें बनाई थी, 40 में से एक कम मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को मिली 40 सीटें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके प्रिडिक्शंस कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बीजेपी को 25 सीट्स मिलेंगी और बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 25 सीट्स ही मिली। तो इसलिए बीजेपी के लिए चिंताजनक यूं हो गया है कि स्मॉल बॉक्स इंडिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और साथ के साथ अब हरियाणा में भी बीजेपी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। इसलिए बीजेपी की चिंता जिस तरह से बढ़नी चाहिए उसी तरह से बढ़ रही होगी। हरियाणा को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ जो आक्रोश रहा किसान आंदोलन के दौरान वो भी देखने को मिला। हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, यहाँ तक कि हिंसा भी हुई थी विधायकों के साथ। वो सारी चीज़ें आज के दौर के अंदर भले ही गोदी मीडिया ने भुला दी हो, लेकिन ये सब कुछ दिख रहा है। अब इसका परिणाम सीधे तौर के ऊपर ये देख सकते हैं, जितना लाख गोदी मीडिया कह ले, पर बीजेपी लोकसभा में हिल रही है। इसीलिए महाविकास अघाड़ी को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है निरंतर महाराष्ट्र में, वो आपके सामने है। ये बीजेपी की लोकसभा की चिंता है, लोगों का कहना है। इसलिए इस तरह से बार बार कभी शिवसेना में तोड़फोड़, कभी एनसीबी में तोड़फोड़, लेकिन लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होगा और लोकसभा में कांग्रेस जो उसका डीएनए वोटर है वापस लेने में कामयाब हो सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके जो भी आपके साथी हों उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हों उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और लोगों को बताइएगा कि कैसे ओपिनियन पोल्स जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। इसलिए लाख गोदी मीडिया कांटे की टक्कर दिखाए, पर हकीकत यही है जब कांटे की टक्कर गोदी मीडिया कहता है तो मतलब बीजेपी कहीं टक्कर में ही नहीं होती, जैसा कर्नाटक में हुआ था। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।